शेयर बाजार में लंबा रहने के लिए एक चीज का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रीडिंग। अगर आपके पास एक रीडिंग हैबिट है ना और आपका मन करता है कि न्यू न्यू इनोवेशन के बारे में पढ़ने का मन करता है और उसके रिलेटेड कंपनियां ढूंढने में आप लगे रहते हो, मार्केट में आज नहीं तो कल नहीं पैसा ज़रूर बनेगा। और सबसे ज़्यादा पैसा उसके लिए बनता है जिसको अपनी कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल बना रहता है मार्केट फॉल्स के अंदर। और ऐसी अपॉर्चुनिटी में वो बंदा अपनी इंक्रीज इन्वेस्टमेंट करता है पोर्टफोलियो कंपनीज के अंदर। इसी थीम पे रीडिंग हैबिट के ऊपर मैंने एक कंपनी आइडेंटिफाई करी है, धामपुर शुगर। जब मार्केट के अंदर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स खत्म हो जाते हैं ना, तो आपके पास एक काफ़ी फ्री टाइम होता है अपनी एक्सप्लोर करने का न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर। कंपनी की ट्रांसक्रिप्ट के अंदर पहली बार उन्होंने बायोगैस के ऊपर बात करी है। अब आप ये सोचिए कि कॉम्प्रेस्ड बायोगैस अपॉर्चुनिटी इंडिया के अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनने वाली है। एनर्जी बास्केट को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए नए नए तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रही हैं जिससे हम अपना इंपोर्ट बिल कम कर सकें। आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर एथनॉल पॉलिसी जब आई, जहाँ पे आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर आपका एथनॉल यूज़ होके पेट्रोल की कॉस्ट को कम किया गया और इन्वायरमेंट के लिए भी ये चीज़ सही निकली। इससे एक तो इन्वायरमेंट का फ़ायदा हुआ, शुगर कंपनीज का फ़ायदा हुआ, और सबसे बड़ी बात, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई इस एथनॉल पॉलिसी से। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नई विजन है कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट इंडिया के अंदर बहुत सारे लगाने की बात करी है। इस अपॉर्चुनिटी पे अगर आप नोटिस करेंगे तो लिस्टेड स्पेस के अंदर सबसे बड़ा आपका फायदा दिखाई देता है शुगर कंपनीज को लेके। उनकी मैनेजमेंट, जो कि धामपुर शुगर की मैनेजमेंट ने पहली बार बात करी है इसके ऊपर, उन्होंने ये बोला है कि ये अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है, लेकिन अभी इसके साथ ऑफटेक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसको बनाने की टेक्नोलॉजी उनके पास है, लेकिन इसको वेल एफिशिएंट मैनर के अंदर ट्रांसफ़र करने की जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगने का कंपनी का नज़रिया बन रहा है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो इस कंप्रेस्ड बायोगैस के लिए जो टेंडर्स हैं, आईओसी जो कि इंडिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, उन्होंने टेंडर निकाला है और इसके ऊपर वो बिडिंग करेंगे। जब बिडिंग होगी तो टेंडर वैल्यू निकलेगी और उसके बाद अपॉर्चुनिटी साइज बनेगा कि वो कितना बड़ा टेंडर है और कितनी रिक्वायरमेंट है आईओसी के लिए। तो इस अपॉर्चुनिटी पे आप फोकस करें, क्योंकि आगे जाके जैसे एथनॉल पॉलिसी का बेनिफिट मिला था शुगर कंपनीज को, वैसे बायोगैस अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा केस होने वाला है। और इस पे आपको लिस्टेड स्पेस के अंदर रेगुलर बेसिस पे रीडिंग अपनी बना के रखनी है कि कोई भी अनाउंसमेंट अगर आए और आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे तो उसके अंदर एक लिस्टेड कंपनी क्या स्टेप ले रही है। मेरे फोकस में धामपुर शुगर इसलिए आई क्योंकि ये मार्च के महीने में आपको कंपनी 10 की पी पे मिल रही थी। कंपनी ने रिसेंटली अपना स्टॉक बायबैक भी किया है, और जब कोई कंपनी स्टॉक बायबैक करती है ना, तो वो मार्केट में ये सबसे पहले बताना चाहती है कि वो सरप्लस कैश को सबसे पहले शेयर होल्डर्स के लिए रख रही है। और ये करने से एक मार्केट के अंदर आपकी कमांडिंग पोजीशन बन जाती है कि कोई भी कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर अगर सही काम कर रही है तो वो सबसे पहले शेयर होल्डर्स के लिए काम करेगी। कंपनी ने क्या किया, शेयर प्राइस थोड़ा सा टूटा, कंपनी ने स्टॉक बायबैक किया। स्टॉक बायबैक करने से सबसे ज़्यादा बेनिफिट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बाद में मिलता है। आप कभी इसके ऊपर खुद भी पढ़ाई करके मेरे को बताना। थैंक यू।